इस समय पूरा भारत जश्न आजादी में जुटा हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 15 अगस्त के दिन को शानदार बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देश के राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराने का रिवाज है और संविधान के मुताबिक देश में कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी राष्ट्र ध्वज को बिना किसी दबाव के फहरा सकता है। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में कुछ फर्क होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी में आखिर क्या अंतर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र पे स्वागत है। 15 अगस्त के दिन राष्ट्र ध्वज को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर उसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में अंग्रेजों ने फ्लैग होस्टिंग शब्द का प्रयोग किया। और जबकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं, जिसके लिए फ्लैग अनफर्लिंग शब्द का प्रयोग होता है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। वो लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति मुख्य कार्यक्रम में शामिल होते हैं। 26 जनवरी जो कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, जबकि प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से ही देश को संबोधित करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर होता है। इस दिन राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर विभिन्न प्रदेश की झांकियां निकाली जाती हैं, जो कि गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण होता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय इतिहास में इस दिन देश का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था, जो दुनिया के सभी संविधानों में से सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान इस वक्त 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में बटा हुआ है। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारत का संविधान लिखा और उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। गणतंत्र दिवस पर भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान में भारत के नागरिकों को कई अधिकार दिए गए, जैसे कि मौलिक अधिकार, भाषण देने का अधिकार आदि। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। पहले गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति ने अपना पद संभाला था, तो वहीं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपना पद संभाला था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर देश की राजधानी में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड निकाली जाती है, जिसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है। देश ने किन किन क्षेत्रों में कितना विकास किया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त इस दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। 26 जनवरी पर राजपथ पर राष्ट्रपति के लिए खास होता है। इस दिन राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त पर लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। आखिर 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाया जाता गणतंत्र दिवस? दरअसल भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। इसी दिन भारत का संविधान अस्तित्व में आया, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बन गया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत को अंग्रेजों की 250 साल की गुलामी से आजादी मिली, लेकिन भारत के पास कोई अपना संविधान नहीं था जिससे देश चलाया जा सके। ऐसे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। हमारा संविधान कई देशों के संविधानों से मिलकर बना है। वहीं इस दिन देशभक्तों को भी सम्मानित किया जाता है।
उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।